आज रात बहुत जोरों की बारिश हो रही थी। अब दिनेश अपनी कंपनी में से काम करके निकला। तभी वहां का एक गार्ड बोला, अरे दिनेश जी, आप अभी तक यहीं पर हो? दिनेश बोला, अंकल वो थोड़ा काम बेसी था, इसीलिए आज मुझे लेट हो गया। गार्ड अंकल बोले, अरे बेटा, तुम्हें पता नहीं है, आज अमावस की रात है। इतनी रात हो चुकी है, अभी तक तुम यहीं हो? बेटा मेरी बात मानो, तुम आज यहीं रुक जाओ। पर दिनेश इन सब चीजों पर विश्वास नहीं करता था। वो बोला, नहीं अंकल जी, मैं घर चला जाऊंगा। बेटा रुको जरा, ये लो, ये मेरी पत्नी ने मुझे दिया था। ये एक ताबीज है जो मेरी पत्नी माता के यहाँ से लाई थी, इसे तुम रख लो। और गार्ड अंकल ने उसे उस ताबीज को दे दिया। अब दिनेश वहां से चल दिया और अपने बस स्टैंड पर जाकर खड़ा हो गया। थोड़ी देर रुकने के बाद दिनेश ने देखा कि उसकी बस अभी भी वहां पर नहीं आई। अब दिनेश दाईं ओर देखता है तो उसे कोई व्यक्ति उसकी ओर आते हुए नजर दिखाई देता है। फिर दिनेश अपनी बाईं ओर देखता है। फिर दिनेश देखता है कि एक टैक्सी वाला उसकी तरफ आ रहा था और दिनेश उसे हाथ मारता है, पर वो टैक्सी वाला नहीं रुकता। फिर थोड़ी दूर आगे जाने के बाद टैक्सी वाले ने ब्रेक लगा दी। दिनेश ने ड्राइवर से बोला, भैया मैंने किसी को अपनी ओर आते हुए देखा था, फिर वो मुझे दोबारा दिखा नहीं। तब ड्राइवर ने बोला, तुम्हें पता नहीं है, आज अमावस की रात है। आज भूत प्रेत और आत्माओं का वास होता है यहाँ पर। तब दिनेश ने बोला, ये क्या बके जा रहे हो भैया, मैं इन सब चीजों पर विश्वास नहीं करता। फिर से उसने बोला, अपनी बाईं ओर देखो। दिनेश ने बोला, छोड़िए भैया, मैं इन सब चीजों पर विश्वास नहीं करता। क्या है हमारी बाईं ओर? उसने बोला, खिड़की के बाहर देखो। और जब दिनेश ने खिड़की के बाहर देखा तो उसे एक आदमी नजर आया। वो भी थोड़ा धुंधला धुंधला सा दिख रहा था बारिश होने की वजह से। अब दिनेश ने जैसे ही मुंडी घुमाई और अपने आगे की सीट पर देखा तो वहां पर कोई नहीं था और गाड़ी अपने आप चल रही थी। अब दिनेश देखता है कि ड्राइवर गाड़ी चला रहा है और ड्राइवर पीछे मुड़कर बोलता है, क्या हुआ भैया, अब इतने शौक क्यों हो? अब दिनेश, अरे तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कि तुम्हें कुछ पता ही ना हो। फिर ड्राइवर बोला, अरे भैया आप कौन सी बातें कर रहे हैं, आप तो अभी सोए हुए थे। दिनेश ने मन ही मन में सोचने लगा, कैसी बातें कर रहा है ये, अभी तो ये मुझसे बोल रहा था कि आज अमावस की रात है और भूत प्रेत का साया होता है यहाँ पे। तभी ड्राइवर ने बोला, अरे भैया आप छोड़िए, आप उतरिए, आपका शहर आ गया है, आपकी कॉलोनी में हमने आपको पहुंचा दिया, मेरा पैसा दीजिए और जाइए। अब दिनेश वहां से चल देता है। अब दिनेश घर आकर के सो जाता है। उसके बाद उसे सुबह एक फोन आता है कि दिनेश जल्दी से तुम शमशान घाट में आ जाओ। दिनेश ने पूछा, पर क्यों? उसी कंपनी वालों ने बताया कि होमगार्ड अंकल की कल रात डेथ हो गई, अचानक से ही। अब दिनेश एकदम घबरा गया और सोचने लगा कि कहीं अंकल सच तो नहीं बोल रहे थे। फिर दिनेश अपने जेब से वो ताबीज की पोटली निकाली और उसने देखा तो वो पोटली एकदम काली पड़ गई थी
अब दिनेश को समझ आ गया कि अंकल ठीक ही बोल रहे थे। अब दिनेश को बहुत ही पछतावा हो रहा था कि अंकल अपनी जान गंवा बैठे और उन्होंने हमें एक नया जीवन दान दे दिया। स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना भाई लोग। बहुत ही मेहनत